हेलो बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की पेपर एल्गी लाइकन एंड ब्रायोफाइट्स की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पॉलीसाइफोनिया पार्ट 2 में उसके रिप्रोडक्शन की बात करी थी, जिसमें हमने अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की चर्चा की थी। हमने टेट्रास्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा, हमने पॉलीसाइफोनिया के सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, यानी कि उसके गैमेटोफाइट्स के बारे में चर्चा की। और हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उसमें निषेचन की, यानी कि उसमें होने वाले फर्टिलाइजेशन के बारे में। हमने पिछले टर्न पे ये डिस्कस किया था कि जो पॉलीसाइफोनिया है उसकी लाइफ साइकिल में 3 प्रकार के थैलस बनते हैं। पहला है टेट्रास्पोरेंजियम, जो कि मेन थैलस है, डिप्लॉइड 2n होता है, जिसमें मियोसिस होकर 4 टेट्रास्पोर्स बनते हैं। 2 टेट्रास्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और 2 टेट्रास्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। मेल गैमेटोफाइट पर स्पर्मेटेंजियम बनता है, जिसमें एक अचल पुमणु स्पर्मेशिया विकसित होता है और उसके ऊपर जो है एपेक्स, यानी उसके ऊपरी भाग के फटने से वो बाहर रिलीज हो जाता है। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें कार्पोगोनियम विकसित होता है, जो 4 से 5 सेल्ड कार्पोगोनियम फिलामेंट के ऊपर विकसित होगा। जो कार्पोगोनिया है उसका आधारीय भाग जो है वो फूला हुआ होता है और ऊपर उसके संकीर्ण ग्रीवा होती है, जिसे हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। तो उस ट्राइकोगाइन में एक एग होता है और जिसका कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन पुमणु द्वारा, स्पर्मेटेंजियम में जो विकसित पुमणु है उसके द्वारा निषेचन होता है। जो हम आज चर्चा करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन की और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की, यानी फर्टिलाइजेशन उपरांत होने वाले परिवर्तनों की भी बात करेंगे, जो कि परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो फर्टिलाइजेशन है उसमें पॉलीसाइफोनिया के जो पुमणु होते हैं वो अगतिशील होते हैं, यानी कि पुमणुधानी के से मुक्त होने के पश्चात ये स्त्री युग्मोद्भिद में स्थित जो कार्पोगोनिया है उस तक ये जल की धाराओं द्वारा पहुंचते हैं, यानी पानी में तैरते हुए ये पहुंचते हैं, क्योंकि ये अचल होते हैं। जो ट्राइकोगाइन होता है, यानी कार्पोगोनियम का हमने बताया था कि कार्पोगोनियम इस तरह से और आधारीय भाग इसका ये फूला हुआ है। तो जो ट्राइकोगाइन है उसकी शीर्षस्थ अथवा पार्श्व भित्ति पर ये पुमणु चिपक जाते हैं और यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु है वो फट जाएगी और जो नर युग्मक है वो ट्राइकोगाइन से होता हुआ अंदर पहुँच जाता है और यहाँ अंड कोशिका जो है उससे संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज, यानी द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट बनाता है। तो इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन उपरांत होने वाले परिवर्तनों की। निषेचन के उपरांत जो है स्त्री जननांग में अनेक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो इस फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि कार्पोगोनियम में हुआ है। तो जो परिवर्तन दिखाई देंगे वो भी मादा युग्मोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट में दिखाई देंगे। निषेचन के तुरंत पश्चात जो पार्श्वबंध प्रारंभिक एवं आधारीय बंध प्रारंभिक कोशिका जो है वो विभाजित होकर 2 से 3 कोशिकीय तंतु बनाती है, यानी कि जो आधारीय भाग है, जो आधारीय बंध प्रारंभिक कोशिका है वो विभाजित होकर 2 से 3 कोशिकीय तंतु बनाती है। यानी ये जो चीज़ है उसमें ये आधारीय कोशिका से ये फिलामेंट विकसित होता है। ये बंध तंतु पोषक प्रकृति के प्रतीत होते हैं और सपोर्टिंग सेल जो है, यानी जो आलंबक कोशिका है जो कि कार्पोगोनियम के नीचे है, सपोर्टिंग सेल, वो विभाजन द्वारा अपने ऊपर की ओर एक सहायक कोशिका और जो
नीचे की ओर है, अपने ऊपर जो है वो एक सहायक कोशिका यानी ऑक्सिलरी सेल बनाती है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये ऑक्सिलरी सेल, कहने का तात्पर्य ये है कि जो सपोर्टिंग सेल है वो ऊपर की ओर एक ऑक्सिलरी सेल बनाती है, जिसे हम सहायक कोशिका भी कहते हैं। यह कोशिका जो है वो कार्पोगोनियम के आधार पर स्थित होती है तथा इसमें एक अगुणित केंद्रक होता है, यानी कि जो ये ऑक्सिलरी सेल है ये वाली, इसमें एक अगुणित केंद्रक होता है और शीघ्र ही सहायक कोशिका जो है यानी कि ऑक्सिलरी जो सेल है और कार्पोगोनिया है उसके बीच में एक नली संयोजक यानी ट्यूबुलर कनेक्शन स्थापित हो जाता है। अगर हम चित्र में देखें तो यहाँ देखिए ये ऑक्सिलरी सेल और सपोर्टिंग सेल के बीच में ये जो है एक नलीय कनेक्शन इसमें विकसित हो जाता है। और विकास की इस अवस्था में ट्राइकोगाइन सूखने लगती है, यानी कि जब ये स्टेजेस चल रही होती हैं तो ये ग्रीवा जो है वो सूख जाती है तथा अलंबक कोशिका के निकट स्थित परिकेंद्रीय कोशिकाएं विभाजित होकर विकासशील कार्पोबीजाणुवृत्त के चारों ओर एक बंध्य आवरण का निर्माण करती है। यानी कि ये जो आधारीय जो परिकेंद्रीय कोशिकाएं थी वो कवर करते हुए ये एक आवरण बना लेती हैं। यह आवरण पेरिकार्प कहलाता है। ये जो आवरण है वो पेरिकार्प यानी ये जो है ये वाला वो पेरिकार्प कहलाता है। कार्पोगोनियम में स्थित जो 2n न्यूक्लियस था फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाला उपरांत बनने वाला, उसमें समसूत्री विभाजन होता है और इससे दो द्विगुणित संतति कोशिकाएं या संतति केंद्रक बनते हैं और इनमें से एक संतति केंद्रक जो है वो कार्पोगोनियम में ही रह जाता है यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन में रह जाता था तथा दूसरा संतति कोशिकाएं नली संयोजक द्वारा सहायक कोशिका में आ जाता है। यहाँ थोड़ा ढंग से समझिए, इसमें 2n न्यूक्लियस था, माइटोसिस से एक और 2n न्यूक्लियस बना समसूत्री विभाजन से, तो एक न्यूक्लियस तो यहीं रह गया और एक इस ट्यूबुलर कनेक्शन द्वारा इस सहायक कोशिका में यानी कि सपोर्टिंग सेल में आ जाता है। सहायक कोशिका में ऑक्सिलरी सेल की बात कर रहे हैं हम। सहायक कोशिका में द्विगुणित केंद्रक पहुंचने के पश्चात इसमें उपस्थित अगुणित जो केंद्रक है वो नष्ट हो जाता है और द्विगुणित केंद्रक में पुनः समसूत्री विभाजन होते हैं और इसी समय सहायक कोशिका से अनेक लेटरल आउटग्रोथ भी विकसित होते हैं। इनकी बात करें हम, ये लेटरल आउटग्रोथ्स विकसित होते हैं। प्रत्येक उद्दर में सहायक कोशिका से एक द्विगुणित संतति केंद्रक इसमें प्रवेश करता है और इसके पश्चात उद्दर्द के आधार पर एक पट विकसित होता है। इसकी बात करें हम, एक पट विकसित होता है जिसके फलस्वरूप ये उद्दर्द सहायक कोशिका से पृथक हो जाता है और इस प्रकार निर्मित द्विगुणित कोशिकाएं गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट कहलाती हैं। जो फिलामेंट्स हैं ये गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट कहलाते हैं। प्रत्येक गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट के पुनर्विभाजन से गोनिमोब्लास्ट तंतु बनते हैं और इस तंतु की शीर्षस्थ कोशिका जो है वो कार्पोगोनियम बनाती है। यानी कि ये जो गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट है उसकी ये शीर्षस्थ कोशिकाएं हैं और ये कार्पोगोनियम बनाती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कार्पोगोनियम है और ये परिकेंद्रीय कोशिकाओं द्वारा इस पर सिक्रीट करी गई जो वॉल बनाती हैं वो पेरिकार्प इसको पुनः बंद कर लेता है पूरा और ये एक घटाकार स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम सिस्टोकार्प कहते हैं। तो यानी सिस्टोकार्प के अंदर कार्पो बीजाणु है, बीजाणुधानियाँ हैं और इसके अंदर जो विकसित होते हैं वो कार्पोस्पोर्स विकसित होते हैं। अगर हम सिंगल कार्पोस्पोर की बात करें तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये इस घट के फटने से यानी इसके यहाँ माउथ के फटने से ये रिलीज़ होते हैं और ये जो कार्पोस्पोर्स हैं ये जर्मिनेशन करके 2 सेल जर्मिनेट
जर्मिनेशन के समय 2 सेल में विभाजित होते हैं। आधारी भाग है राइजोडियल सेल और ऊपरी भाग है कार्पोस्पोर जर्मिनेटिंग कार्पोस्पोर। तो जो आधारी भाग है वो बनाता है राइजोइड्स और जो ऊपरी भाग है वो बनाएगा इसका मेन फिलामेंट। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन के उपरांत जो है फीमेल गैमेटोफाइट में कई सारे परिवर्तन होते हैं और अंततः कार्पोस्पोरोफाइट यानी कार्पोस्पोरेंजिया बनता है और इस स्ट्रक्चर को हम सिस्टोकार्प कहते हैं और इस पूरे थैलस को हम कहते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। और ये जो कार्पोस्पोरोफाइट है उसमें सिस्टोकार्प लगा रहता है और इस सिस्टोकार्प के फटने से ये कार्पोस्पोर्स रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होकर ये जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेशन के समय ये 2 में डिवाइड होते हैं। आधारी कोशिका राइजोडियल सेल बनाती हैं और ऊपरी कोशिकाएं फिलामेंट्स जो हैं पॉलीसाइफोनिया के वो इससे विकसित होते हैं। तो इस तरह ये था जो कार्पोस्पोरोफाइट का विकास या इसका डेवलपमेंट। जो कार्पोगोनियम तंतुओं की शीर्षस्थ कोशिका को छोड़कर शेष सभी कोशिकाएं एवं तथा आधारी एवं पार्श्वबंधी तंतुओं की कुछ निचली कोशिकाएं जो सिस्टोकार्प में भाग नहीं लेती वो नष्ट हो जाती हैं और कार्पोबीजाणुधानी में विकसित द्विगुणित जो कार्पोबीजाणु है वो अंकुरित होकर द्वितीयक थैलस या अलैंगिक थैलस का निर्माण करते हैं। अर्थात हम इस जीवन चक्र में इसका हम देखें तो मेन प्लांट है टेट्रास्पोरोफाइट। अगर हम इसकी जीवनी का यहाँ अध्ययन करें तो टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट 2N है। इसमें टेट्रास्पोरेंजियम हमने डिस्कस करा, चतुष्की बीजाणुधानी में चतुष्की फलक ये जो स्पोरेंजिया है वो बनेगी। स्पोरेंजिया में टेट्रास्पोर्स हैं और टेट्रास्पोर्स में से 2 मेल गैमेटोफाइट बने, 2 फीमेल गैमेटोफाइट बने। फीमेल गैमेटोफाइट में कार्पोगोनिया, इसमें स्पर्मेटिंजिया, इन दोनों का फ्यूजन हुआ और फ्यूजन के उपरांत जो इतने सारे परिवर्तन हुए फीमेल गैमेटोफाइट में, उससे फीमेल गैमेटोफाइट में कार्पोस्पोरोफाइट थैलस का निर्माण होता है जो कि डिप्लॉयड है। उसमें कार्पोस्पोरेंजियम बनते हैं। कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर कार्पोस्पोर्स हैं जो कि पुनः जर्मिनेट करके टेट्रास्पोरोफाइट या टेट्रास्पोरोफाइट थैलस का विकास